मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। मैं आप सबों के समक्ष भागवत महापुराण की कथा लेकर आ रही हूँ। इसे आप देखिएगा, श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कथा कैसी लग रही। इसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि भगवत गीता और भागवत महापुराण सुनने में तो एक ही जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। भागवत गीता में श्री कृष्ण जो कहे हैं वो अंकित है। इसमें जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, ये ग्रंथ 7 या 8 श्लोकों में अंकित है। इसमें भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और भगवत गीता 18,000 श्लोकों में अंकित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या किए हैं, कैसे लीला किए हैं अपने भक्तों के साथ, कैसे, यानी इसमें श्री कृष्ण भगवान की संपूर्ण लीला का वर्णन किया गया है। यही दोनों में अंतर है। और भागवत महापुराण की बहुत महानता है, इसका वर्णन बहुत है। मैं थोड़ा सा ही मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे MBBS करने वाला भी डॉक्टर कहलाता है और PhD करने वाला भी डॉक्टर कहलाता है, लेकिन दोनों किसी मरीज का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह भागवत गीता जो है वो अलग दिशा में ले जाता है और भागवत महापुराण की कथा तो अनंत सुख देने वाला है। ये भक्तों के हृदय को जागृत करके भगवान कृष्ण की चरणों में ले जाता है। दोनों में काफी अंतर है। भागवत महापुराण को यदि अपने घर में या किसी अपने घर की मंदिर में स्थापित करके और पूजा की जाए और 7 परिक्रमा कर लिया जाए तो किसी और पूजा करने की जरूरत नहीं होती है। भागवत महापुराण की इतनी महत्ता है। भागवत महापुराण तो भगवान का हृदय है, वे भागवत महापुराण में ही प्रवेश किए हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जा रहे थे तो उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो चले जा रहे हैं इस पृथ्वी के, आपके भक्तों को क्या हाल होगा, कैसे जिएंगे, आपके बिना, आपके सहारे के बिना वो कैसे रह पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को ये बात सुनकर दया आई और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत महापुराण में प्रवेश कर गए। यानी भागवत महापुराण शब्दमयी, भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है, यानी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले को, जो व्यक्ति अपना मृत्यु को सफल बनाना चाहता है, वो भागवत महापुराण की कथा सुनता है। ये भागवत महापुराण जो है जन्म और मृत्यु के भय को नाश करा देता है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करवाता है। भागवत पुराण की महत्ता बहुत अधिक है। भागवत महापुराण वो कथा है जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्राप लगने के बाद उनकी मुक्ति के लिए साप्ताहिक कथा सुनाए थे। वही भागवत महापुराण की कथा लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। ये कथा सुनने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। इसलिए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जी को बारंबार नमन करती हूँ और जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश के हेतु तथा दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। वही कथा मैं आप लोगों के समक्ष लाने वाली हूँ। इसे आप
प्रेम से सुनिएगा और मुझे जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक बार नैमिषारण्य में, आइए हम कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि सूत जी से मिले हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये मैं अगले वीडियो में लेकर आ रही हूँ। जय राधे राधे, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण।